नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। ये 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम मोदी क्वाड लीडर्स समिट के अलावा अन्य आयोजनों में भी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे और वो वेलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत करेंगे। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर समिट में भी शिरकत करेंगे। मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें 2 द्वीप समूहों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर इस क्षेत्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। राहुल गांधी ने मिथुन नाई को सामान भेजा है जिससे वो काफी खुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नाई को सैलून में काम करने वाला सामान भेजा है, जिसमें 2 हेयर कटिंग चेयर, एक शैम्पूइंग चेयर और एक इन्वर्टर की बैटरी शामिल है। मिथुन वही नाई है जिसके यहाँ राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीती 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौट रहे थे। उसी दौरान यहाँ के ब्रजेंद्र नगर में उनका काफिला अचानक न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून के सामने रुक गया। वहीं राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई थी और सैलून संचालक मिथुन से उसके कारोबार समेत युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए उसे आइडियाज मांगे थे। मिथुन राहुल गांधी के भेजे गए सामान को पाकर बेहद खुश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। सत्य की राह पर इतने दिनों की लड़ाई आज शुरू हुई। दिल्ली में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ष 2021 से अब तक 1005.7 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अभी भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही सालाना बारिश भी 1000 mm को पार कर गई, जो साल 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, सामाजिक संगठन सेवाग्य संथानम द्वारा पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धामी ने कहा कि आज के युवा जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, इसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण। आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रसूता भारत माता माता भूमि ही पुत्र पृथिव्याः के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश के युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान रामकृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाश का वंशधर हूँ,
अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का युवा, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य ऐसे संस्कारी युवाओं से संरक्षित होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज किसान सम्मेलन में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान नगर के तिकोनिया पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न गुटों से आए किसानों और नेताओं को सदस्यता दिलाई। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि अब जनता दरबार के किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के आलाधिकारी को प्रेषित कर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए राकेश टिकैत ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये चोरी जैसा काम तो लोग कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि सरकार इसे तोड़ने का काम करेगी, हमें इससे बचना है। वहीं सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चोरी डकैती सच्ची है लेकिन एनकाउंटर झूठा है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि डर का माहौल बनाया जा रहा है। आज सुल्तानपुर आए थे किसान महापंचायत में, किस तरीके से किसान देश नहीं, के लिए आज बड़ी पंचायत नहीं थी, कुछ लोग दूसरे संगठनों में थे, वे शामिल हुए, उनको शामिल करा और हम जन सुनवाई के काम करेंगे। अब आने वाले टाइम पे जनता से सीधा संवाद, क्योंकि जनता की समस्याएं हैं, नेताओं की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पे भी नेता बड़े हो गए, वे जनता के बीच में नहीं जा रहे, तो हमको जाना पड़ेगा सीधा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर निर्माण में करीब 120 दिन का वक्त और लगेगा, यह कहना है राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र का। ये बात उन्होंने मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन कही। उनका कहना है कि दिसंबर तक शिखर का निर्माण होना था, लेकिन अब यह कार्य 2025 तक पूरा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि परिसर में बन रहे सप्तऋषि मंदिर की मूर्तियां जयपुर में बन रही हैं, ऋषि मुनियों की मूर्तियों की स्थापना होनी है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भवन में फसाड लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फसाड लाइट का टेंडर संभवतः नवंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। नहीं, अभी देखिए 7 मंदिर निर्माणाधीन हैं। कुछ मंदिर में जालियां लगी हैं, अन्य में जाली लगनी है। शिखर सभी में बनने हैं, उसकी अभी फर्श जो है वह भी पूर्ण होनी है। और जो वहाँ पर हमारे साधु संत या मुनि जिनकी मूर्ति वहाँ स्थापित होगी, वह मूर्ति अनुमानित है कि 15 दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर में आएगी और उसके बाद उसकी स्थापना होगी। और उसी समय यह निर्णय लिया जाएगा कि उनमें किस क्रम से जो मूर्तियां हैं वो, क्योंकि मंदिर का तो आकार और सब कुछ एक जैसे हैं साथ, अब उसमें कहाँ से हम शुरू करेंगे? हम महर्षि वाल्मीकि से शुरू करेंगे संभवतः। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आप समझिए कि इसका स्वरूप, और यह जो आपका प्रश्न है कि मूर्ति में किस किस मंदिर में कौन कौन सी मूर्ति होगी, यह दिसंबर में इसका निर्णय ट्रस्ट करेगा। गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित बलवंत होटल में पुलिस ने छापेमारी की, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 12 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 6 युवक और 6 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ये छापेमारी की। फिलहाल होटल को सीज कर दिया गया है और स्टाफ से पूछताछ जारी है। पुलिस ने होटल प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 जोड़े महिला पुरुष के मिले, जो सभी बालिग थे, और संचालक के द्वारा उसके वैध रूप से कागज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके संबंध में गेस्ट हाउस को सीज कर दिया गया
और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में भावरकोल के बसनिया इलाके में बदमाशों के खुलेआम फायरिंग करने का मामला सामने आया है। खुलेआम हुई फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक बदमाश बोलेरो बाइक पर सवार होकर आए। अचानक इन बदमाशों ने वहां स्थित एक टेंट हाउस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को नामजद किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे। सर, कल भावरकोल थाना क्षेत्र में एक फायरिंग का मामला आया था, क्या पूरा मामला था सर, क्या कार्रवाई थी? कल दिनांक 12/9 को भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है 2 पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, जिसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। फायरिंग करने वाला का सर कोई इतिहास नहीं है? हाँ, उसका जो कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जो है HS भी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।